बीच पहुंच चुके हैं। ये अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महेंद्र चौधरी से आग्रह करूंगा कि वो महरौली की जनता के बीच अपने विचार, अपने जो चीजें हैं वो अपने यहां पे रखें। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। मंच पर आसीन पंजाब की आवाज, हिंदुस्तान की शान, आम आदमी पार्टी की जान, मेरे बड़े भाई भगवंत मान जी, सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, माताओं, चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। आज भगवंत जी हमारे बीच में आए अपनी बात रखने, अपना पक्ष रखने। जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों के पास रखा, अपना काम किया, उस रिपोर्ट कार्ड को बताने, उसकी बात रखने। एक रिपोर्ट कार्ड महरौली का भी है मान साहब। जब लास्ट टाइम आप आए थे तो इसी रोड से आप निकल के गए थे और यहां बहुत ही गड्ढे हुआ करते थे। उन गड्ढों को भरने का काम 2 साल पहले रेखा जी आपके बीच में जीत के आई। हमारे बाजार का बहुत बुरा हाल था। जितनी दुकानें थी, इन दुकानों के अंदर धूल ही धूल थी। इस रोड को बनाने का काम रात दिन जग के रेखा जी ने, उनकी टीम ने किया। आज ये मान साहब रोड बहुत ही शानदार है। पीडब्ल्यूडी के रोड से ज्यादा अच्छा रोड अगर कहीं का है तो महरौली मार्केट का है। आप सभी मान साहब को सुनने आए हैं, लेकिन मैं भी मान साहब को कुछ अपनी महरौली के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मान साहब, ये वो सरजमीन है जहां पे मुगल, अंग्रेज, उससे पहले राजा अनंगपाल तोमर से लेकर लगभग 1300 साल का इतिहास यहां पर है। यहां पर लगभग 350 मॉन्यूमेंट्स हमारे पास है। और जो इसका गौरवशाली इतिहास था, वो इतिहास कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। वो कहीं ना कहीं गड्ढों की तरफ चला गया। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना शुरू हुई। लेकिन अभी बेस्ट नहीं बनी है। बेस्ट इसलिए नहीं बनी कि महरौली का कभी विधायक नहीं रहा, और विधायक अगर बाहर का और पार्षद अगर महरौली का रहा तो उनकी कभी बनी नहीं। क्योंकि पार्षद बोलता था ये एमएलए का काम है और एमएलए बोलता था ये पार्षद का काम है। मान साहब, पहली बार ऐसे होने जा रहा है आजादी के बाद कि महरौली का विधायक बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा वोट 2,15,000 में से 90,000 वोट महरौली के हैं, लेकिन आज तक विधायक महरौली का कभी नहीं बना। पहली बार विधायक बनने जा रहा है। और साथ ही साथ एक कलम तो रेखा जी को आप दे ही चुके हैं, और दूसरी कलम अब आपके बेटे को जब देंगे तो डबल ताकत जब देंगे तो या तो ना तो बहाने होंगे विधायक का काम है या पार्षद का काम है। मान साहब, मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट बजट लाने का काम रेखा जी ने किया है। लगभग 40 करोड़ के काम हम अपनी महरौली विधानसभा निगम के अंदर लाए हैं। सिर्फ निगम के अंदर लगभग 18 करोड़ के रोड बनने जा रहे हैं अब महरौली के अंदर। काम चलता हुआ आपको दिख रहा है। 2 साल जीते हुए हैं, सिर्फ 2 साल। और अरविंद जी ने तो कमाल कर रखा है। हिंदुस्तान की राजनीति को ही बदल रखा है। मैं तो मान साहब एक शेर है, उसके माध्यम से इन लोगों को जगाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं हमेशा कि इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। वो कौन? भाजपा वाले। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे।
हम कहते हैं जैसा रामराज में हुआ वैसा ही हो। वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, इस मुल्क में आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। ये आपको तय करना है कि आपको बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, जो कि अरविंद जी का रास्ता बन चुका है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में किताब देने का काम उन्होंने किया है, या फिर आपको अपने बच्चों के हाथों में त्रिशूल देना है, तलवार देना है, ये आपको तय करना है। भगत सिंह बोल के गए थे, जब गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले अंग्रेज आएंगे। हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें लूट हो, फरेब हो। तो अरविंद जी जब से आए, दिल्ली के अंदर उस लूटपाट को रोकने का काम किया है, और महरौली के अंदर जो पिछले 5 साल लूट फूट हुई है वो आप सब जानते हैं। मान साहब जो हमारे सामने लड़ रहा है, 5 साल या पार्षद के रूप में उसने काम किया। घर घर के अंदर जो 50-50 गज के मकान बने, मैं बताना चाहता हूं, यहां पे अमित महलावत का है, हाथ खड़ा करके बताए। ये अमित महलावत है, भुइया चौक पे रहता है, मेरा साथी था। इसका घर तोड़वाया, केस लगवाया और प्रॉपर्टी सील करवाई। ये लड़का खड़ा हुआ है। साजिद मेरा दोस्त है, उसका घर तोड़वाया, प्रॉपर्टी सील कराई, केस लगवाया। धर्मेंद्र राजपूत मेरा दोस्त है, प्रॉपर्टी तोड़वाई, केस लगाया, सील करवाई। और ना जाने ऐसे कम से कम 500 मकान है जिनको तोड़वाने का और सील कराने का काम उस व्यक्ति ने किया। मुकाबला हमने सामने का है। ये आपको तय करना है कि 2 साल में जो रेखा जी ने काम किया है उसके आधार पर आपको अपना भविष्य चुनना है, या 5 साल ऐसे व्यक्ति जो कि जैसी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मां बहने डरती हुई घूम रही है कि जैसी वीडियो आ रही है मार्केट के अंदर। पूरी बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जीते। पूरी बीजेपी काम कर रही है क्योंकि ऐसे नालायक जो चरित्रहीन है, क्योंकि सबसे बड़ा करैक्टर क्या है इंसान का, राजनीति के अंदर सबसे बड़ा करैक्टर ही चरित्र है, और उसका चरित्र आप सबने देख रखा है। दिल्ली के अंदर मान साहब बीजेपी इतना पैसा दे रही है कांग्रेस को कि वोट किस तरीके से डिवाइड किए जाए, कैसे अलग किए जाए। लेकिन अरविंद जी का जो इतना शानदार काम हुआ है, जो हमारी, मैं तो बताना चाहता हूं, अभी मैं वार्ड नंबर 2 में गया था तो मुझे एक मां मिली, उन्होंने बोला अब तो 2100 रुपए मिलने वाले हैं, नवीन दुआ जी की दुकान पर जाऊंगी और सूट खरीदूंगी। मैंने जी 2100 कब आएंगे? तो कमाल की बात है, अपनी योजना नीचे तक सिंक हुई है। हर किसी को पता है कि 2100 रुपए हमारे खाते में आने वाले हैं। बोलिए, अब हम बस की जब सवारी करते हैं तो हमें पैसा नहीं देना पड़ता, मुफ्त बस सर्विस है। तो महिलाओं को जो आगे लाने का काम अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं, जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो औरत ही है घर के अंदर, क्योंकि सारा घर वो संभालती है, लेकिन घर में सबसे पीछे बैठती है, सबसे बाद में खाना खाती है। अरविंद जी इसको आगे लेके आना चाहते हैं। मैं बोलने का बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन आप सभी मान साहब को सुनना चाहते हैं। मैं मान साहब को अपनी आवाज के बाद उनकी वाणी को आप सुनेंगे। मैं तो आशु भाई आपको बताना चाहता हूं, आपने डिमांड की थी, इतनी शानदार हमारे पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है 1200 साल पुरानी, वो दलदल बन चुकी थी, कीचड़ बन चुकी थी। आज शमशी तालाब आप जाके देखो, उसके पानी को देखो कितना सुंदर बना है, आप पी भी सकते हैं, ऐसी पोजीशन पे आ चुका है। हमने जब काम शुरू किया कुतुब मीनार से, पीडब्ल्यूडी से ज्यादा अच्छे रोड एमसीडी के बने हैं। अब ऊपर आएंगे तो जाम रहा करता था, डिवाइडर इतने शानदार लगाए हैं, अब वहां कोई जाम नहीं होता। भूलभुलैया के ऊपर देखेंगे तो इतनी शानदार लाइटें रात को जलती है, उसकी फोटो आप देखेंगे, बड़ी शानदार फोटोग्राफ्स खींचती है। थोड़ी सी आगे चलेंगे, मैं जब ग्राउंड बना रहा था आशु भाई, उस टाइम पे याद है एमपीएल ग्राउंड क्या कह रहे थे लोग कि जगह घेर रहा है। लगभग इस बात को 17 साल हो चुके हैं। आज उस ग्राउंड को जाके देखो, यही लोग जो बोल रहे थे सबसे ज्यादा राजनीति उस ग्राउंड में करते हैं, करते नहीं करते? इतना शानदार ग्राउंड बना के दिया है। अब एक खंडर प्रॉपर्टी जो डेड प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को इतनी शानदार इमारत बना के आपको दिया है कि वो एक हमारे लिए बोलते ना, कोहिनूर हीरा बन के महरौली के लिए तैयार हुए जो जनसेवा केंद्र है नहीं है? हाथ उठा के बताओ एक बार। ये लोग बोल रहे हैं घेर लिया, अरे मेरे बाप की थोड़ी है, सरकारी संपत्ति है।
कितनी सुंदर बना के दिए। ये काम कितने दिन में हुए? सिर्फ 2 साल के अंदर। मैं पीछे रेहान वाले हैं हमारे अपार्टमेंट, उन्होंने, हमारी एक बेटिया थी, उसने बोला कि जैन मंदिर रोड से जब आते हैं ताऊ जी तो उसमें अंधेरा बहुत रहता है, कैमरा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कैमरा लगाने का काम किया है तो हमने किया है। एक एक पॉइंट पे, एक एक रोड पे देखो कैमरा लगा दिए हमने। लाइटें देखो कितनी शानदार हमने खंभे लगा के दिए। 3 करोड़ रुपए के खंभे लगवाए हैं मैंने, और छोटे से टाइम के अंदर। मैं चाहूंगा अब हम सबकी बुलंद आवाज, मान साहब हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि नुक्कड़ सभाओं में हम बात रखते रहेंगे। अभी मान साहब की आगे सभाएं भी हैं। मेरे बड़े भाई मान साहब, ऐतिहासिक नगरी महरौली और इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक नगरी के मेरे सामने बैठे सत्कारयोग बुजुर्ग, माएं, बहनें, छोटे बच्चे, युवा साथी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दर्जा बदर्जा पदाधिकारी साहबान, स्टेज पर हमारी पार्टी के इस दिल्ली के इलाके के जो करता धरता प्रबंधक साहबान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार आपने दिया और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सबको स्वागत। एक एक कदम हमारे सर माथे पे। भाई महेंद्र चौधरी जी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने विपरीत स्थितियों में भी काम किया, रोका गया काम को लेकिन फिर भी काम किया। ये नीयत की बात होती है। नीयत सच्ची हो तो कोई काम रोक नहीं सकता, पब्लिक साथ हो तो काम बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। तो रेखा जी ने एमसीडी में अपनी कलम को खूब इस्तेमाल किया लोगों के पक्ष में। यही इसी काम के लिए लोग वोट डालते हैं जी, हमारे दुख सुख में आए, हमारे छोटे छोटे मोटे काम करते रहें। तो लोग कहीं उस नेता को नहीं जाने देते जो उनकी आंखों के सामने रहता हो दिन रात। महरौली में मैं देख रहा हूं, मैं पीछे से पूछता आ रहा हूं लोगों से, तो लोग बस इतना ही कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। तो इससे पहले मैं कस्तूरबा नगर में था, इसके बाद मैं छतरपुर जाऊंगा। कल मैं नरेला में था, बादली में था, कल उधर रोहिणी में था, तिलक नगर, राजौरी गार्डन, यमुना पार्क, कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी। शायद बीजेपी वालों को भी इतने गलियों के नाम या विधानसभा के नाम याद नहीं होंगे, मुझे याद है, क्योंकि हम लोग गलियों से उठ के आए हैं, हम गांवों से उठ के आए हैं, छोटे छोटे गांवों से उठ के आए हैं। तो हमको पता है कि लोगों के दुख तकलीफें हैं क्या। उस बंदे को वोट दो जो आपके दुख तकलीफों को, दुश्वारियों को जानता हो। जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता हम लोगों की दुख दर्द क्या है। तो इस बात के लिए मैं आपको ज्यादा धन्यवाद देता हूं। चौधरी साहब के ज्यादा गिनती में यहां माएं बहनें हैं, क्योंकि अगर इनके बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। तो इनको आना चाहिए। और मैं बहुत बहुत बधाई देना इस गल दी कि बहुत सारे साडे पंजाबी भरा इत्थे रहिंदे ने, और मुल्तानी भी पंजाबी है, वो भी साडे ही है, उधरों ही आया इकट्ठे। सो ये तुहाडा प्यार है, सत्कार है। पंजाबी हां, जिथे खड़ गए तो खड़ गए, फिर जहां खड़े हो गए, जिसके जेड़ा झंडा गढ़ता फिर गढ़ता। सो तुहाडा बहुत धन्यवाद। और तुसी जिस तरह
ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੇਖਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ बस। सो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ कोई ठगियां मारने नहीं आए, हम कोई घोटाले करने के लिए नहीं आए, हम तो लड़ाई की बात करने वाले नहीं हैं, हम बच्चों की पढ़ाई की बात करने वाले हैं। हम अस्पतालों की बात करते हैं, हम बिजली पानी की बात करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, हम महिलाओं को मुफ्त बस सफर की बात करते हैं, हम 2100 रुपया महिलाओं की जेब में हर महीने देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं। और ये हमेशा लड़ाई की बात करते हैं। बीजेपी वाले गालियां, सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल को गालियां, कभी किसी को गालियां, गालियां, बस इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। कैसी विडंबना है, बीजेपी के पास एजेंडा कोई नहीं है, पूरी दिल्ली घूम ली, कांग्रेस का झंडा कोई नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आया कहीं पर। और अरविंद केजरीवाल जैसा डंडा कोई नहीं है, अगर ना करे कोई काम डंडे से करवाते हैं, फिर हमें काम करवाने आते हैं कि भाई जनता का काम करो। तो महेंद्र चौधरी जी का तीसरे नंबर का बटन है मशीन में नंबर 3 है, लेकिन नतीजे में नंबर पहले पर आना है। एक और बात बता देता हूं, सुबह सुबह 5 तारीख को जब नहा धो के भगवान का नाम लेके आराम से पोलिंग बूथ पे जाना, 3 नंबर का बटन दबाना, वहां फोटो भी लगी होगी महेंद्र चौधरी की, चुनाव चिन्ह भी होगा, बटन दबाओगे, दबा के बटन वापस आ जाना, किसी और बटन की देखने की हिम्मत मत करना, वरना काला मोतिया उतर सकता आंखों में। कितने भ्रष्टाचारी हैं ये, अपना काम करके वापस आ जाना बस। और 3 नंबर का बटन दबा के आपकी जिम्मेदारी 5 तारीख को खत्म, अगले 5 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी शुरू। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है, बताने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे मायाओं बहनों को तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है झाड़ू। ये जो मेरे भाई खुश हो रहे हैं, आप खुश मत होना, जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा। काम वही आता है भाई साहब, सफाई सुबह भी वही करता है, शाम वाली सफाई भी वही करता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ अपना दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। पंजाब में सरकार है, इस 16 मार्च को 3 साल हो जाएंगे, 3 साल में 50,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं जी, 50,000। किसी को सिफारिश नहीं लगानी पड़ी, किसी को पैसा नहीं देने पड़ा। पूछ लेना पंजाब में फोन करके, रिश्तेदार होंगे, थोड़े दोस्त मित्र होंगे, फोन करके पूछ लियो कितनी नौकरियां मिलियां उथे। पंजाब दे विच भी 90% घरां नूं बिजली का बिल 0 आता है जी। पंजाब में जितने हम काम कर रहे हैं उतनी गारंटियां हमने दी नहीं थी, जो 1-2 गारंटियां रहती हैं वो पूरी करेंगे, तब दोबारा लोगों में जाएंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि जुमले सुना दो, जुमले कहते जी 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, पहले 15 लाख आ गया, 15 लाख आ गया आपके हाथ में, काला धन आ गया बाहर से कहां, बाद में कह देते हैं जुमला था जी वो तो।
मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था जब मैं एमपी था। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मेरे ख्याल में चाय भी नहीं आती होगी भाई साहब, ये भी जुमला ही है। हम लोगों को तो आती है, सुबह सुबह बनाते हैं चाय, इनको चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी बात जुमला ही निकली होगी। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। और पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की आंधी को 2020 में और 2022 में कैसे रोका। मैंने कहा इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है बड़ी। कहते नहीं बड़ी बात है, आपने दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की आंधी को रोका। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है, बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, बोले जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं भाई साहब। आप भी सफाई कर दो, कमल नहीं उगेगा, सफाई कर दो। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं, मेरा मान रखिए और मैं जाके बताऊंगा अरविंद केजरीवाल को, आज शाम को बताऊंगा कि कहां कहां गया था। मैं महरौली गया था, और महरौली वाला तो लिख लो जी, फिर वहां तो अनाउंसमेंट ही बाकी है, बाकी काम तो करके बैठे हैं वो। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा और इधर पहुंचाइए ना इनके घरों तक, बीजेपी वाले भी आए होंगे 2-4, तो उन्होंने बताना भी है बेचारों ने कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो उनके लिए तो कुछ उनके कानों तक तो कुछ पहुंचाइए। इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहिए, बसते रहिए, हंसते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी में हमारे यश खत्री साहब है, इनको ज्वाइन कराएंगे आज। बीजेपी छोड़ के हमारे खत्री साहब ज्वाइन कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी। अजय सानी साहब एक बार मंच पे आ जाएं। नासिर साहब कहां हैं, जल्दी से जल्दी ऊपर आओ।